हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं इस चैनल में आप लोगों को आज इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी टेस्ट इन इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, जिसका इंट्रोडक्शन है। तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि इसमें दो कैटेगरी होते हैं, स्टेनोग्राफर सी एंड स्टेनोग्राफर डी। तो दोनों का टेस्ट का स्किल अलग होता है, स्पीड अलग होता है, डिक्टेशन टाइम अलग होता है। तो उसी चीज़ को मैं आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी टेस्ट इन इंग्लिश इंट्रोडक्शन। तो मैं आज इंट्रो बताऊंगा कि एसएससी का स्टेनोग्राफी टेस्ट कैसा होता है या उसका रिटर्न को क्वालिफाई करने के बाद क्या करना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले लिखा हूँ इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी टेस्ट इन इंग्लिश। तो इंट्रोडक्शन है, SSC always gives us parliamentary dictation at the time of stenography test when we clear written paper। मीन्स फर्स्ट पेपर को जब हम लोग रिटर्न एग्जाम को फर्स्ट पेपर को जब हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जिसमें कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सॉरी मैथ नहीं होते, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके होती है। 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश होंगे, 50 रीजनिंग एंड 50 जीके। यदि उसका कट ऑफ जो भी है, यदि उसको आप क्लियर करते हैं तो आप स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि एसएससी के द्वारा रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद वो डेट एक फिक्स करता है जिसमें आपको जाना है और स्टेनोग्राफी टेस्ट देना है। तो देखिए, एसएससी ऑलवेज गिव्स अस पार्लियामेंट्री डिक्टेशन एट द टाइम ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट। मतलब एसएससी जो डिक्टेशन देता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ होता है कि एसएससी क्या डिक्टेशन में क्या देता है। तो एसएससी हमेशा जब भी देता है वो एक पार्लियामेंट्री डिक्टेशन देता है, जैसे कि बोल सकता है कि डियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डियर प्रेसिडेंट, मतलब इस टाइप से वर्ड स्टार्ट हो सकता है आपका। और वो एसएससी जो आजकल दे रही है वो एक करंट टॉपिक के रूप में भी मिल रहा है आजकल, जो कि डेफिनेटली पार्लियामेंट से ही बिलोंग करता है, जैसे सर ऑनरेबल मेंबर। तो इस टाइप से स्टार्ट हो सकता है आपका। ऐसे भी हो सकता है दिस कमिटी एग्जामिन्ड। या तो आपको ये मैं बताना चाहता हूं आज कि स्टेनोग्राफी होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होगा वो आपका डिक्टेशन, देखिए डिक्टेशन टाइम फॉर, मेरा कर्सर देखिए, डिक्टेशन टाइम फॉर ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर सी के लिए जो डिक्टेशन का टाइम होगा वो डेफिनेटली 10 मिनट का होगा, जो आप जानते हैं। और 400 वर्ड्स मतलब 100 वर्ड का होगा। ये देखिए, डिक्टेशन टाइम फॉर ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर सी के लिए जो होगा 10 मिनट होगा और वो 1000 वर्ड का होगा, 1000 वर्ड्स। मीन्स स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, मतलब आपको स्पीड जो होगा वो 100 वर्ड पर मिनट का होगा, ठीक ना। कौन सा डिक्टेशन? स्टेनोग्राफी सी के लिए। मतलब यदि आप स्टेनोग्राफर सी बनना चाहते हैं, जो कि पे ग्रेड आपका 4200 है, तो वो आपके लिए 10 मिनट देगा टाइम डिक्टेशन का, जिसमें आपको 1000 वर्ड वो डिक्टेट करेंगे वहां के एसएससी के जो टीचर को वहां प्रोवाइड किया जाएगा एसएससी के द्वारा। वो डिक्टेशन पढ़ेंगे, या आज जो चल रहा है वो कैसेट चला के आपको वो वर्ड सुनाएंगे, जो कि आप डेफिनेटली उसमें आप लिख सकते हैं। इजीली होता है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते। कैसेट आसानी, सब बच्चे डर रहे हैं कि कैसेट में कैसे होगा, नहीं होगा, सुनाई देगा नहीं देगा। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यदि आपको लिखने का हैबिट है, यदि आप 100 वर्ड लिख सकते हैं, तो आपको कैसेट्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्लियर आपको सुनाई देगा, वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उसके लिए भी मैं इसमें आपको स्टेनोग्राफी के लिए मैंने कई सारे वीडियोस भी डाल रखे हैं यूट्यूब पे, आप देखिए और उसको लिखने का कोशिश कीजिए। आपको एक ही चीज का कमी लगेगा कि कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कैसे होगा? तो आप जितना ज्यादा ऑनलाइन लिखिएगा वर्ड या रिकॉर्ड करके लिखिएगा, तो उतना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। तो
तो आपको फिर एग्जाम में लिखने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसका स्पीड कितना हो गया, मीन्स स्पीड 100 वर्ड पर मिनट एंड एसएससी गिव्स टाइम फॉर टाइपिंग द सेम डिक्टेशन। यदि उसी डिक्टेशन को यदि 100 वर्ड के डिक्टेशन से आप लिख लिए तो एसएससी कितना टाइम देती है हम लोग को लिखने के लिए, इन 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट में हम लोगों को वो वही डिक्टेशन को, द सेम डिक्टेशन को क्या करना होगा, टाइप करना होगा। एसएससी गिव्स टाइम फॉर टाइपिंग द सेम डिक्टेशन इन 40 मिनट्स, मतलब स्टेनोग्राफर यदि सी बनना है आपको, जो कि 10 मिनट का स्किल टेस्ट होगा, 100 वर्ड होगा उसमें, तो वो आपको 40 मिनट में टाइप करना है। तो जिसका स्पीड क्या हो गया, अप्रोक्स 25 वर्ड पर मिनट, ठीक ना। इसमें क्या हो गया, 25 वर्ड पर मिनट क्या हो गया स्पीड। अब देखिए, अब यहाँ पे अब कैटेगरी वाइज, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था कि कैटेगरी वाइज करेक्ट परसेंटेज शुड बी, मतलब कैटेगरी वाइज जो है वो करेक्ट परसेंटेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जनरल के लिए आपका 95% करेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1000 वर्ड यदि आप लिख रहे हैं उसमें से 950 वर्ड आपका करेक्ट होना चाहिए यदि आप स्टेनोग्राफर सी बनना चाहते हैं। तो ग्रेड 1 यदि स्टेनो में लेना चाहते हैं तो आपको 950 वर्ड डेफिनेटली सही करना होगा यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं। तो यदि आप कैटेगरी वाइज में आते हैं, कोई भी कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे ओबीसी हुआ, वीएच है, या फिर एससी एसटी है, कोई भी कैटेगरी में आते हैं, एचएच है, वीएच जो भी हो, तो उसमें आपका ऑल कैटेगरीज का जो होगा 93% होना चाहिए करेक्ट। मतलब क्या होना चाहिए, आप 930 वर्ड, यदि आप स्टेनोग्राफर सी लेना चाहते हैं तो आपको 930 वर्ड, 1000 में 93% मतलब 930 वर्ड आपका करेक्ट होना चाहिए, और 70 वर्ड आप गलत कर सकते हैं, ठीक ना, यदि स्टेनोग्राफर सी बनना चाहते हैं तो। इसके पहले मैंने वीडियो भी बनाया है एसएससी के वेबसाइट के बारे में कि हाउ टू नो अबाउट एसएससी वेबसाइट, तो उसमें भी मैंने बताया है कि कहां पे हम एसएससी का वेबसाइट से देखें कि कितना परसेंटेज गलत हो सकता है, कितना सही है, स्किल टेस्ट का क्या क्या दिया गया है, हर चीज मैंने उस वीडियो में बताया हूं। तो वो आप वीडियो को देखिए, उसमें मैंने ये भी बताया हूं कि स्किल टेस्ट चाहे ये टाइपिंग टेस्ट के बारे में कहाँ पे दिया गया है एसएससी का साइट में, तो वो मैं बताया हूँ, वहाँ जाके देखिए, पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और उसी से मैं ये थोड़ा सा निकाल के लाया हूँ। तो ये देखिए, अब ये स्टेनोग्राफर सी के लिए था कि आपको 10 मिनट का टाइम देगा, 1000 वर्ड देगा, और स्पीड होगा आपका 100 वर्ड पर मिनट, और जिसको टाइपिंग करना है आपको 40 मिनट के अंदर, टाइपिंग जो स्पीड होगा वो 25 होगा। और आपको यदि जनरल से बिलोंग करते हैं तो 95% करेक्ट होना चाहिए, या फिर अदर कैटेगरी से कोई बिलोंग करते हैं तो 93% करेक्ट होना चाहिए। अब मैं आता हूं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जिसका नाम है स्टेनोग्राफर डी भी बोलते हैं इसको। तो इसका भी डिक्टेशन का जो टाइम होगा वो कितना होगा, 10 मिनट होगा। स्टेनोग्राफर का जो डी का है उसका भी डिक्टेशन टाइम कितना होगा, 10 मिनट का होगा फॉर 800 वर्ड। लेकिन यहां देखिए ये वर्ड कितना हो गया, केवल 800 वर्ड हो गया। मींस इसका क्या है कि स्पीड ऑफ मिनट कितना हो गया आपका, 80 वर्ड पर मिनट, मींस स्पीड हो गया 80 वर्ड पर मिनट। एंड एसएससी गिव्स टाइम फॉर टाइपिंग द सेम डिक्टेशन, यदि और एसएससी जो हमें क्या देती है, उसी चीज को डिक्टेशन करने के लिए 50 मिनट देती है। हमें कितना देती है, 50 मिनट देती है, कि 50 मिनट में हम लोगों को वो 800 वर्ड को टाइप कर देना है, जो कि 10 मिनट के डिक्टेशन में 800 वर्ड लिखे, 800 वर्ड मींस 80 वर्ड पर मिनट लिखे, उसको टाइपिंग करने के लिए 50 मिनट एसएससी देती है हमें। और जिसका स्पीड हो गया, टाइपिंग टेस्ट का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, ये देखिए वो कितना होगा आपका, 16 वर्ड पर मिनट ओनली। ये आप 16 वर्ड पर मिनट ओनली देखने से तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, 16 वर्ड तो ऐसे मार दूं, लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जब आप स्टेनोग्राफी लिखते हैं तो उसको टाइपिंग करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको कितना स्पीड से पढ़ते हैं। Unless and until you understand the meaning of the stenography, that you will not be able to type the same stenography in English. मतलब आपको यदि टाइप करना है तो आपको शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ आपका जो वर्ड है वो आपको क्या करना होगा, समझना होगा तुरंत कि मैंने ये लिखा क्या है, तभी वो 16 या 25 का स्पीड आप बना सकते हैं। अदरवाइज 16 इज मोर डिफिकल्ट देन 35 वर्ड पर मिनट इन दैट इज गिवन बाय एसएससी एट द टाइम ऑफ अदर एग्जामिनेशन सच एज एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर
ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूं। अब देखिए ये क्या है, स्पीड कितना हो गया 16 का। तो इसमें 16 क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा इसमें आपको सबसे पहले नौकरी लेना है, इसमें स्टेनोग्राफर बनना है आपको। तो आपको जो स्टेनोग्राफी में जो लिखा हुआ आपका वर्ड है उसको तुरंत कैच कीजिए, उसको पकड़िए, और वो क्या होगा उससे आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो अब मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको कि जब एसएससी देती है कुछ डिक्टेशन तो उसके लिए भी टाइम देती है। जैसे आप स्टेनोग्राफी लिख लेते हैं, जैसे देखिए स्टेनोग्राफी ये डिक्टेशन यदि आप लिख लेते हैं 10 मिनट में, ठीक ना, कितना दे दिया 10 मिनट में यदि आप स्टेनोग्राफी लिख लेते हैं 1000 वर्ड, तो उसके तुरंत बाद वो आपको लैब में भेज देंगे एसएससी। लैब में भेजने के बाद भी एसएससी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देगी शुरू में ही कि आप जो स्टेनोग्राफी में जो लिखे हैं वर्ड उसको आप पढ़िए, उसको समझिए, ठीक ना, उसको पढ़िए और उसको समझिए। जो आप लिखिएगा एग्जाम में, जो स्टेनोग्राफी जिसमें आप लिखिएगा कॉपी में, वो कॉपी भी एसएससी के द्वारा ही दिया जाएगा। उसमें आपको रोल नंबर भी लिखना है, उसमें आप अपना नाम भी लिखना है और साइन भी करना है, ठीक ना। और वही स्टेनोग्राफी जो डिक्टेशन का कॉपी होगा वही आपको पढ़ना है, और आपको फिर 10 मिनट जैसे ही खत्म होगा वो बोलेगा कि अब आप स्टार्ट कर दीजिए, आपका टाइम चालू होता है अब। तो वो जो टाइम जब चालू होगा तो कंप्यूटर बेसिस होता है, ये टाइपिंग आपको कंप्यूटर में करना होता है, तो जिसके कारण आपको क्या होगा, वहां पे क्या होगा, आपको दिया गया समय में आपको टाइप करना है। तो आपका टाइमिंग जो होगा वो कंप्यूटर में ही सेट होता है पहले से, वो सॉफ्टवेयर सेट करके रखता है एसएससी वाला, जो कि आपका राइट साइड में चलता रहेगा। वो आप देखते रहिए कि कितना टाइम चल रहा है, कितना बचा हुआ है, वो आप देखते रहिए। तो इसके साथ मैं ये इंट्रोडक्शन खत्म करता हूं एंड आपको ये बताऊंगा कि आप फॉलो कीजिए मेरे शॉर्ट हैंड डिक्टेशन को, और काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगा इसके लिए। और मैं इसमें कई तरह से स्पीड से डाला हूं, 50 का भी है, 60 का भी है, 100 का भी है, 80 का भी है, 120 का भी स्पीड है। तो आप हर चीज फॉलो कीजिए। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि यदि आप स्टेनो सी लेना चाहते हैं या डी लेना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप पहले 100 का ही स्पीड से स्टार्ट कीजिए। आप 50 का लिखिए, 40 का लिखिए, मेरी वीडियो को डाउनलोड कीजिए और उसको एक नहीं 10 बार लिखिए एक ही वीडियो को, जिससे आप एक ही वर्ड को 10 बार लिखने का आदत हो जाएगा, तो आप वो वर्ड को भूलिएगा नहीं। यही एक स्टेनोग्राफी का सबसे ज्यादा ताकत होता है कि आप एक काम को 10 बार कीजिए, ना कि 10 काम को एक बार। तो यदि मेरे वीडियोस पसंद आए हैं आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि कुछ इसमें प्रॉब्लम हो, कुछ आपको यदि और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।